हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम करेंगे मार्केट एनालिसिस फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स फॉर 19th ऑफ सितंबर, दैट इज द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक। ठीक है, उसके पहले देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट कैसे दिख रहा है। लास्ट 2 हफ्तों से निफ्टी जो है कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना रहा है। फिलहाल तो एक दिन बचा है अभी 19th ऑफ सितंबर, लेकिन आज के दिन 18th ऑफ सितंबर को एक काइंड ऑफ डोजी कंफ्यूजन कैंडल बनाया है, जिसमें मार्केट ऊपर तो नीचे तो आया था, लेकिन जो गैप थी वो गैप फिल करके छोटे टाइम फ्रेम पे आपको इजीली समझेगा, गैप फिल किया एंड गैप एक्टेड एज ए सपोर्ट हियर एंड वहाँ से बाउंस कर लिया। ओके, सो आज के दिन मार्केट ओवरऑल तो ऊपर ही गया। ठीक है, बैंक निफ्टी वो भी ऊपर गया, सेंसेक्स वो भी ऑलमोस्ट ऊपर गया। ठीक है, एंड आज जो है वो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, आज थर्सडे था तो करेक्ट, एंड सेंसेक्स जो ऑलमोस्ट 83,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास क्लोज हुआ है। सो अभी करते हैं इंट्राडे एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी फिलहाल जो है निफ्टी में वो हो जाएगी जहाँ से आज मार्केट रिवर्स हो गया था। आई मीन कि जहाँ से रिवर्स हो गया एंड जो एक गैप पेंडिंग, जो आज गैप क्रिएट हुई थी मार्केट में, एंड ऑल्सो ये गैप जो है आपको पता होगा, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ये गैप क्यों क्रिएट हुई है आज, क्योंकि 17th ऑफ सितंबर को यूएस में एफओएमसी की मीटिंग थी। करेक्ट, मतलब कल के दिन, कल रात को यूएस में एक मीटिंग थी जिसमें यूएस फेडरल चेयरमैन जेरोमी पोवेल ने स्पीच में बताया कि उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है वो 25 बेसिस पॉइंट बीपीएस से कम किया। तो दिस वाज अ पॉजिटिव न्यूज़, इससे यूएस मार्केट भी पॉजिटिवली रिएक्ट किया एंड उसी की वजह से अपना जो इंडियन मार्केट जो है वो भी एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया। ओके, उसकी वजह से गैप अप हुआ एंड वो गैप जो है वो गैप आज ही के दिन फिल हो गया एंड वहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल ले लिया। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल जो हो जाती है वो एक गैप 25,340 के अराउंड जो है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन जाता है अपना। ओके, एंड नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो हो जाता है आज के दिन का हाई। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मार्केट आज जा ही नहीं पा रहा था। ठीक है, जो आज की जो फर्स्ट कैंडल थी 915 की, उसके ऊपर मार्केट कभी गया ही नहीं, तो दिस विल एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल फॉर द मार्केट फॉर नाउ। ओके, एंड नीचे की तरफ जो लेवल्स अभी सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं वो लेवल ये हो जाएगा 25,280 के अराउंड, एंड उसके बाद ये एक लेवल जहाँ से मार्केट ने थोड़ा पॉज लिया था एक रेड कैंडल के बाद, कंटिन्यूसली अभी जर्नी जो स्टार्ट किया था 25,200 एंड उसके बाद 25,135 के अराउंड एक लेवल हो जाती है। ओके, दीज आर द लेवल्स जहाँ पे मार्केट रिएक्ट कर रहा था। ओके, एंड एक ट्रेंड लाइन ट्राई कर रहा हूँ मैं जिसमें मार्केट, नो वी कांट से, ये ट्रेंड लाइन नहीं बोल सकते इसको अपन, क्योंकि ये एग्जैक्टली टच पॉइंट्स नहीं दे रहे अपने को। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसे दिख रहा है। तो एक इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल है अभी फिलहाल जो है, एंड साइकोलॉजिकल लेवल भी बोल सकते हो, और 25,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है एंड टेक्निकल्स भी, आप टेक्निकल लेवल पे भी देख पा रहे होगे कि यहाँ पे 3 दिन मार्केट ने 8 जुलाई, 9 जुलाई एंड 10 जुलाई 3 दिन कंटिन्यूसली ये लेवल को रिस्पेक्ट किया था। तो 25,500 विल बी एन इम्पोर्टेंट लेवल एंड उसके बाद हायर साइड पे जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 25,650, 660 के अराउंड। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको कुछ ये लाइंस ऐसे दिखेंगे। करेक्ट, सो दिस इज द एनालिसिस फॉर निफ्टी। ओके, उसके बाद बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में तो एक टिपिकल डब्ल्यू पैटर्न, जिसे अपन डबल बॉटम पैटर्न बोलते हैं, आपको 55 मिनट पे क्लियरली विजिबल दिख रहा होगा। मार्केट नीचे आया, एक बॉटम बनाया, फिर थोड़ा बाउंस किया, इसके फिर बाद और एक बार नीचे आया, वही लेवल सेम लेवल पे बाउंस किया, रिटेस्ट किया एंड फिर ऊपर गया। करेक्ट, सो 15 मिनट पे वी कैन से दिस इज अ गैप फिलिंग ट्रेड। बैंक निफ्टी ने भी अपनी गैप फिल कर लिया एंड उसके बाद अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दिया है। ओके, एंड बैंक निफ्टी के लिए भी जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा आज के दिन का, जो उसका हाई है मार्केट का, बैंक निफ्टी का, वो हाई ही हो जाएगा उसके लिए 55,800 के अराउंड, 55,800 के अराउंड जो है वो लेवल हो जाएगी उसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल। डेली टाइम फ्रेम पे यू कैन, आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट जो बैंक निफ्टी है यहाँ से कंटिन्यूसली एक शार्प फॉल आया था। तो यहाँ पे जो एक लेवल होती है, लेवल दिख रही है हमें 55,970, 55,970 एक अप्रोक्सीमेटली लेवल देखे तो वी कैन से 56,000। वाई 56? बिकॉज 56,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है
एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टेक्निकली भी 56,000 के अराउंड मार्केट ने लास्ट टाइम काफ़ी रेजिस्टेंस लिया था, तो दैट विल बी एन इम्पोर्टेंट लेवल टू वॉच, करेक्ट। एंड उसके बाद 56,300 के अराउंड एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमें दिख रही है, ठीक है। तो ये लेवल्स हो जाते हैं आपके पास निफ्टी के लिए, सॉरी बैंक निफ्टी के लिए। लोअर साइड्स पे जो लेवल अभी सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं 55,400 के अराउंड एक लेवल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने टर्न अराउंड लिया था तो 55,285 ये कुछ लेवल्स हो जाते हैं आपके पास बैंक निफ्टी में जो काम आ सकते हैं आपको, ठीक है। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, सेम जैसे निफ्टी में हमने मार्क किए थे लेवल्स, गैप फील हो गई, वहाँ से सेंसेक्स ने बाउंस लिया। एंड आज के दिन का जो हाईएस्ट पॉइंट है या फिर आज के दिन का जो हाईएस्ट पॉइंट था सेंसेक्स का, वो हो जाएगा सेंसेक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, टू बी प्रिसाइज 83,100। यहाँ पे यू कैन सी 83,100 विल एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। नीचे के तरफ जो लेवल्स अभी सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं वो एक लेवल ये हो जाएगी 82,600 के अराउंड, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टच पॉइंट्स या फिर मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था 5 मिनट पे, यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे एक बार टेस्ट किया था यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है। तो दिस विल एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल इन सेंसेक्स। उसके बाद गैप भी पेंडिंग है ये सेंसेक्स में, सो यहाँ पे एक वी कैन से कि 82,400 के अराउंड एक इम्पोर्टेंट लेवल, उसके बाद 82,238, ठीक है। ये लेवल्स हो जाते हैं आपके पास सेंसेक्स के लिए। हायर साइड पे जो लेवल अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे सेंसेक्स में, ये गैप जो है 83,200 अराउंड 83,200, दिस लेवल विल एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप टेक्निकली देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स मार्केट ने पहले ये सपोर्ट था, अर्लियर सपोर्ट, नाउ इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस इन केस, ठीक है। ये तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज है, करेक्ट। एंड उसके बाद जो लेवल्स है वो काफ़ी ऊपर है, 83,700 के अराउंड एक लेवल है एंड 84,000 के अराउंड एक लेवल। ये लेवल्स तो काफ़ी अभी डिस्टेंट ड्रीम है, लेकिन जो इमीडिएट लेवल्स है आपके पास ये हो जाते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा अगर फाइंड करें तो 83,200 ये लेवल्स आपके पास हो जाते हैं सेंसेक्स, ये लेवल निफ्टी एंड दिस बैंक निफ्टी, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट इवेंट था वो इवेंट हो चुका है अभी यूएस में, जो जिसकी बात कर रहे थे अपन स्टार्टिंग में, 17 सितंबर कल रात को ऑलमोस्ट 11:30 बजे 12 के आसपास एफओएमसी की मीटिंग थी। उन्होंने जो एक्सपेक्टेड था, अभी मार्केट में एक्सपेक्टेड था कि 25 बेसिस पॉइंट से ही इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, तो एंड एक्चुअली वही हुआ। तो मार्केट वॉज माइल्ड बुलिश, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ थी, इसीलिए मार्केट रिएक्टेड पॉजिटिव। एंड अभी फिलहाल नेक्स्ट इवेंट जो इम्पोर्टेंट इवेंट अपने ओवरऑल मार्केट को जो इफेक्ट कर सकता है वो इंडिया में 1 अक्टूबर को आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन रहेगा, ठीक है। तो दिस विल हैव गुड इम्पैक्ट ऑन द मार्केट, सो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है 1 अक्टूबर के लिए, ठीक है। फिलहाल तो मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है, बिकॉज ये जो लेवल्स थी 24,400 यहाँ इस पर काफ़ी अच्छे से टेस्ट करके रिटेस्ट करके एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके मार्केट अपने बुलिश टेरिटरी में एंटर कर रहा है। एंड जो एक स्विंग हाई था अभी, ठीक है, जो जून मंथ में 25,600 के अराउंड जो हाई था, वो उससे भी मार्केट अगर तोड़ता है तो वी विल गो फॉर और ऑल टाइम हाई, जो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया था 26,200 250 के अराउंड, वी कैन टेस्ट दैट लेवल 2। वो हो सकता है हम यही साल में 2025 में ही वी कैन सी दैट, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी में भी 57,500 के अराउंड जो हाई लगाया था वो भी हम ये साल में ब्रीच करते हुए अगर देख सकते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो, ओके। So that's all for now. Like this video, share this with your friends and subscribe to the channel. See you in the next video. Thank you.